साथियों सादर नमस्कार। मैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा आपके समक्ष अपने YouTube चैनल सतत भगवत चिंतन के माध्यम से भगवान के गुणानुवाद को गाने के लिए प्रस्तुत हूँ। साथियों, हमें चाहे सकाम भाव से हम भजन करें या निष्काम भाव से करें, अगर हमें कुछ हमारे मन में इच्छा है, कुछ कामना है, तो भी रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जैसा काम नर सुनाई जय गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। जिस सकाम भाव से भगवान के गुण चरित्रों को सुनते हैं, गाते हैं, श्री रामचंद्र जी की कथा को सुनते हैं, गाते हैं, वह नाना प्रकार की सुख संपत्तियों से युक्त हो जाते हैं। जिन्होंने सकाम भाव से भगवान का भजन किया, उन्होंने कैसे कैसे अद्भुत पद को प्राप्त कर लिया है। साथियों, ध्रुव बालक था, अपने पिता की गोद में बैठना चाहता था, क्योंकि उसका सौतेला भाई पिता की गोद में बैठा हुआ था। जैसे ही पिता की गोद में बैठने गया, उसकी जो सौतेली माता थी, उन्होंने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया। बहुत दुखी हुआ, अपनी माता के पास आया। माँ ने उसको समझाया कि बेटा, इन पिता से भी बड़े इस जगत में एक पिता हैं जिन्हें भगवान कहते हैं, उन ईश्वर की गोद में तू बैठ। उसने पूछा कि माता, वो ईश्वर कहाँ मिलेंगे? मैं उनकी गोद में बैठना चाहता हूँ। माँ ने बता दिया कि केवल प्रभु तो भाव से, उनका भजन करने से, उनका नाम स्मरण करने से मिल जाते हैं। गुरु नारद जी मिल गए। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया और ध्रुव ने भगवान का नाम जपना शुरू करा। इसमें रामचरितमानस में तुलसीदास जी, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ध्रुव सगला निज पाऊँ हरि नाऊ, पायऊँ अचल अनुपम ठाऊ। कि छोटे बच्चे ध्रुव ने गलानी पूर्वक भगवान के नाम को जपा। भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान प्रसन्न होकर ध्रुव को अचल पद, अटल पद और अनुपम पद दे दिया। यानी ध्रुव को इस सृष्टि का केंद्र बिंदु बना दिया और उनको दैदीप्यमान तारा बनाकर उत्तर दिशा में स्थिर कर दिया। ये भगवान के नाम की ही महिमा है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक ध्रुव जी उस पद पर अटल रूप से विराजमान रहेंगे। और साथियों, अगर कोई गिरा हुआ, कोई नीच या पापी भी भगवान के नाम को जपता है, तो उसका क्या फल होता है? अपत अजामिल गज गनिकाऊ, भये मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। नीच अजामिल, अजामिल अधम में क्या ना थी बुराई, प्रभु जो तूने उसकी बिगड़ी बनाई। ऐसी कोई बुराई नहीं जो उस अजामिल में नहीं थी, लेकिन संतों के दिए हुए मंत्र को उसने जपना प्रारंभ कर दिया। भाग्यवश उसको संत मिल गए, उन्होंने भगवान के भजन में जो लगा दिया, तो उससे नीच अजामिल भी भगवान के नाम को जपकर तर गया। गज, हाथी ने मरते टाइम जब उसे लगा कि अब मेरा जीवन नहीं बचेगा, उस समय भगवान को स्मरण किया। मदमस्त हाथी था, तो भगवान इतने दयालु है कि उसके अंत समय की पुकार सुनकर भी तुरंत दौड़कर आए और ग्रह को मारकर गज को भी तार दिया। और कहाँ तक भगवान के नाम की बड़ाई करें? गणिका, जिसका पैसा ही सबसे दूषित और निंदनीय, उस वैश्या ने भी
भगवान के नाम को जप कर भगवान के धाम को पाया। अपत अजामिल गज गणिकाऊ भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। कवव कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। भगवान के नाम की महिमा को कहाँ तक वर्णन करें। स्वयं भगवान राम भी अगर अपने नाम की महिमा का बखान करना चाहे तो दोस्त नहीं कर सकते। इसलिए साथियों, आपसे प्रार्थना है, भाय कुबाय अनख लसऊं, नाम जपत मंगल दिस दसहूं। चाहे भाव हो या नहीं हो, भाव से, कुभाव से, अनख से या आलस से, ईर्ष्या से भी या आलस से भी भगवान का नाम जपने से दसों दिशाओं में मंगल होता है। इसलिए साथियों, भगवान के नाम को जपो ताकि आपके जीवन में मंगल हो सके, आपका कल्याण हो सके। साथियों, मेरे ऐसे ही भगवान के भजन में लगाने वाले वीडियो को प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। साथियों, जय श्री राम। धन्यवाद।